स्नाइपर को देख लेता है। केली जैसे ही अपने साथियों को स्नाइपर की लोकेशन बताता है, सभी मिलकर उसी दिशा में फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक दूसरी दिशा से एक और स्नाइपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। अब सब साफ हो जाता है, कोई पहले से ही उनके लिए मौत का पूरा जाल बिछाकर बैठा था। गोलियों की बारिश जारी रहती है और इसी अफरा तफरी में वे देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए हैं। तभी ऊपर छुपे स्नाइपर्स उन पर भी गोलियां चला देते हैं और 2 पुलिस ऑफिसर वहीं मौके पर मारे जाते हैं। अब तो शक बिल्कुल पक्का हो जाता है, उन्हें यहाँ फंसाने का पूरा प्लान पहले से तैयार था। केली और उसकी टीम पर रशियन अटैक, ये सब एक मास्टर प्लान का हिस्सा था। मतलब अमेरिका के अंदर ही कोई ऐसा है जो अमेरिका और रूस के बीच युद्ध छिड़वाना चाहता है। अगर रशियन यहाँ केली की टीम को मारने में सफल हो जाते तो दोनों देशों के बीच जंग का खतरा कई गुना बढ़ जाता। लेकिन केली और ग्रियर ऐसा होने नहीं देंगे। उनके एक साथी की मौत हो चुकी है और बाकी सबको जितनी जल्दी हो सके इस जाल से बाहर निकालना जरूरी है। तभी केली अचानक बोलता है, मैं इस बिल्डिंग की छत पर जाऊंगा, मैं रशियन स्नाइपर्स को बिजी रखूंगा, तब तक तुम लोग निकल जाओ, मैं रास्ता क्लियर कर दूंगा। ग्रियर जानती थी कि ये काम पूरी तरह आत्मघाती है, इसलिए वह केली को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन केली कहता है, वैसे भी अमेरिका में मैं एक मर्डर केस का कैदी हूँ, वहाँ जेल में सड़कर मरने से अच्छा है यहाँ हीरो की तरह मरूं। ये बात सुनकर ग्रियर भी मान जाता है और सबको लेकर जल्दी से तैयार होने लगता है। उधर केली छत की तरफ निकल जाता है ताकि सबके लिए भागने का रास्ता क्लियर कर सके। इस बीच रशियन पहले ही गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन केली भी बिना रुके उन पर फायर करता रहता है। रशियन लोग जब उसको मारने में बिजी हो जाते हैं, तभी उसी मौके का फायदा उठाकर ग्रियर बाकी टीम को लेकर बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे रशियन छत पर पहुंचकर केली पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन केली किसी तरह कवर लेते हुए उन गोलियों से बचता है और कुछ रशियंस को घायल भी कर देता है। हालांकि इसी दौरान उसे भी कई गोलियां लगती हैं, लेकिन उसके प्रोटेक्शन सूट की वजह से उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता। आखिरी पलों में जब वो नीचे